क्या आपने कभी सपना देखा है कि कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है वो अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए? क्या उसने आपको कुछ कहा? क्या वह चुपचाप देखता रहा या फिर कुछ मांगता हुआ लगा? और सपना टूटते ही आपके मन में डर, बेचैनी और सवाल रह गया। आज का यह वीडियो सिर्फ सपना नहीं, यह गरुड़ पुराण का रहस्य है। आज हम जानेंगे सपने में मरे हुए लोग क्यों आते हैं। क्या यह आत्मा होती है या सिर्फ मन? क्या यह अशुभ संकेत है? और सबसे ज़रूरी, हमें क्या करना चाहिए? वीडियो को अंत तक देखिए। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की आत्मा को समझाता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसकी आत्मा सीधे मोक्ष में नहीं चली जाती। उसकी एक यात्रा होती है जिसे कहा गया है प्रेत योनि से पितृलोक तक का मार्ग। और इसी यात्रा के दौरान आत्मा कई बार अपने प्रियजनों से स्वप्न के माध्यम से संपर्क करती है। सपने में मरा हुआ व्यक्ति दिखना क्या मतलब है? सपने में मरा हुआ व्यक्ति दिखना। गरुड़ पुराण के अनुसार सपना 3 प्रकार का होता है। मन का सपना, देव संकेत का सपना, आत्मा का सपना। आज हम तीसरे पर बात कर रहे हैं। आत्मा का सपना क्या होता है? जब सपना बहुत स्पष्ट हो, बार बार आए और जगाने के बाद भी याद रहे तो गरुड़ पुराण मानता है कि वह एक आत्मिक संकेत हो सकता है। आत्मा सपने में क्यों आती है? अधूरी इच्छाएं। गरुड़ पुराण कहता है जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है वह आत्मा चैन नहीं पाती। अगर मृत व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई वचन अधूरा रह गया या कोई जिम्मेदारी बाकी रह गई तो आत्मा स्वप्न में आकर संकेत देती है। कई बार तो वह कहती है, कई बार सिर्फ वह दिखती है। श्राद्ध या तर्पण न होना। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है जिसे स्मरण न किया जाए वह पितृलोक में दुखी रहता है। अगर श्राद्ध ठीक से न हुआ, तर्पण नहीं किया गया या पूर्वजों को भुला दिया गया तो वे सपने में आ सकते हैं। पितृदोष का संकेत। अगर सपने में बार बार वही पूर्वज आए, उदास, क्रोधित या मौन हो या आपको बुला रहे हों तो यह पितृदोष का संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष जीवन में रुकावट, धन हानि, मानसिक अशांति, संतान कष्ट दे सकता है। आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु अचानक, दुर्घटना या आत्महत्या या बहुत दुख में हुई हो तो आत्मा कुछ समय
तक प्रेत योनि में रहती है। ऐसी आत्माएं रोती हुई दिखती है, रास्ता भटकी हुई लगती हैं या मदद मांगती हैं। यह सपना डराने नहीं, सहायता मांगने आता है। सपनों के अलग अलग अर्थ। मरा हुआ व्यक्ति अगर कुछ देर रहा हो, शुभ संकेत, आने वाला सहायता या समाधान। अगर कुछ मांग रहा हो, तर्पण, दान या प्रार्थना की आवश्यकता। अगर चुपचाप देख रहा हो, आत्मा असंतुष्ट, अधूरी अवस्था में। अगर बुला रहा हो, चेतावनी, स्वास्थ्य और मन की रक्षा करे। क्या हर सपना आत्मा से जुड़ा है? नहीं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, मन भी स्वप्न रचता है। अगर आप उस व्यक्ति को याद करते हैं, अपराध बोध है या भावनात्मक लगाव था, तो वह सपना मन का प्रतिबिंब भी हो सकता है। इसलिए डरना नहीं, समझना जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या करें? उपाय: तर्पण: अमावस्या को जल, तिल, चावल सूर्य की ओर मुख करके पूर्वजों का नाम लेकर अर्पण। दान: भोजन दान, वस्त्र दान, गाय या गरीब की सेवा। प्रार्थना: सोने से पहले कहें, हे प्रभु, यदि कोई आत्मा कष्ट में है तो उसे शांति प्रदान करें। डर क्यों नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश आत्मा भय नहीं है, अज्ञान भय है। जो आत्मा सपने में आती है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वह आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आई है। अगर आपके सपने में भी कोई अपना आता है तो डरिए मत, उसे याद कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि स्मरण सबसे बड़ा दान है। अगर यह वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।